हमरी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। अरे पर ये तो हो ही नहीं सकता, हम ब्रह्मचारी हैं। आपने होश खो दिया क्या दीदी? हम अपनी बेटी को कुएं से निकालने के लिए खाई में धकेल देंगे क्या? अरे कहाँ हमारी बेबी और कहाँ ये पिछड़ी सोच का जाहिल गवार। इससे शादी करेंगे हम अपनी बेबी की? ना तो हम इसको जानते हैं और ना इसके घर परिवार को। हे भगवान, आप इसको नहीं जानते हो क्या भौजी? ये तो ताज्जुब की बात है कि बाबू इतने दिनों से इस घर में रह रहा है और भैया को मालूम ही नहीं है। हम तो समझ रहे थे कम से कम तुमने भैया को तो बता दिया होगा कि बाबू किस खानदान से है। भौजी चुप क्यों हो? तुम्हारे पास तो बाबू के गुण गिनाने के कितने पॉइंट्स हैं। बताओ बाबू क्यों सही रहेगा बेबी के लिए? और तुम्हें तो पहले से ही बाबू कितना पसंद है बेबी के लिए। उसके संस्कारों की कितनी तारीफ करती हो। और ऐसा ही नेक दिल चाहिए था ना बेबी के लिए। और सहयोग से हल्दी और मेहंदी भी। हल्दी मेहंदी क्या किया था इसने? ये किसके घर की मेहंदी बेबी के हाथों पर लग गई? मेहंदी तुम लाए हो बेटा? शादी ब्याह को हमारे देश में बहुत पवित्र माना गया, यज्ञ की तरह। 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है शादी। देखो इधर भी कितना पक्का रंग है, ये हल्दी का निकल ही नहीं रहा है। देवी जी और उनके परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना बजरंगबली। आज सब कुछ कुशल मंगल संपन्न हो जाए और बेबी जी यहाँ से खुशी खुशी विदा हो जाए। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब कोई और बात करने का मतलब ही नहीं बनता। बाबू हमारी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट और लायक लड़का है। अरे नहीं माई, आप ये सोच भी कैसे सकती है? हम तो ब्रह्मचारी, आप जानती तो है माई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हम अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे जहन्नुम में झोंक दें? और ये बाबू कहां से परफेक्ट लगता है ये तुम्हें? और तुमने क्या नहीं बताया इस लड़के के बारे में मुझे? माई बाबू आपके पुराने दोस्त जगन्नाथ का बेटा है। जी। What? और तुमने जानते पूछते हुए ये बात मुझसे छुपा के रखी? अब तो इम्पॉसिबल है अनुराधा। अब मेरी बेटी की शादी इससे कभी भी नहीं हो सकती। नेवर। माई, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? आपने चाचा जी को बताया क्यों नहीं कि हम उनके दोस्त के बेटे हैं? ये सब बाद में बात होती रहेंगी। देखो, तुम अगर बेबी की जान बचाना चाहती हो तो प्रताप को इस शादी के लिए कैसे भी मना लो। देखो, तुम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। प्रताप अभी गुस्से में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुम तो बाबू को जानबूझ रही हो ना। बेबी के ऊपर लगा ये अभिशाप वरदान साबित होगा अगर तुम प्रताप को इस शादी के लिए तैयार करती हो तो। माई कैसे बोल सकती कि हम ब्रह्मचारी हैं? वो तो अच्छे से जानती है कि हम शादी नहीं कर सकते। ये तो संभव ही नहीं है। असंभव नहीं हो सकती है शादी अनुराधा। और तुमने सोच भी कैसे लिया? और उसे यहाँ रखा है क्यों? ये जानते हुए क्योंकि हम जानते थे आपका फैसला। आप जो कह रहे हैं वो 25 साल पहले का वो अतीत है जो आप दोनों के बीच में अनसुलझा रह गया। उसे आप भूल नहीं पाए। और क्या तुम उस अतीत को भूल गई हो? भूली तो तुम भी नहीं हो अनुराधा। और तुमने ठीक कहा, ये फैसला हम उसी अतीत को लेकर कर रहे हैं। 25 साल तो क्या, सारी जिंदगी हम उस पास्ट को भूल नहीं पाएंगे। प्रताप, ये बात आपकी और मेरी नहीं है और ना ही उस अतीत की है। ये बात हमारी बच्ची की जिंदगी बचाने की है, जिससे आपने वादा किया है कि किसी भी हाल, किसी भी कीमत में आप उसकी शादी करवाएंगे। क्या आप अपना वादा भूल गए हैं? हम जानते हैं
हम जानते हैं कि आप अपना वादा भूलने वालों में से नहीं हैं। इसीलिए आप अपनी बेटी की शादी अपने बिजनेसमैन दोस्त के बेटे के साथ करवाने के लिए तैयार होंगे, जिसे आप जानते तक नहीं, जिसके साथ सिर्फ आपके बिजनेस के सिवा और कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आप उसके साथ नहीं करवाएंगे जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस गांव से आप हैं, उस गांव के मूल्य है बाबू में। भले ही 25 साल से दोनों परिवारों के बीच में संबंध खट्टे रहे हैं, लेकिन आप उस परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रताप, आपको ये फैसला बहुत जल्दी लेना होगा, क्योंकि एक एक पल हमारी बच्ची के लिए बहुत भारी है। इसे आप भाग्य समझ लीजिए जो बाबू यहाँ पर है। अरे वो हमारी बच्ची को बचा सकता है। उसके जैसा सच्चे दिल का इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसमें संस्कार है, वो अच्छे परिवार से है। वो अब उस परिवार के संस्कार हमसे मत गिनवाओ। पूर्व और पश्चिम एक नहीं हो सकते अनुराधा, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। सिर्फ हम ही ऐसा नहीं सोच रहे, बाबू के परिवार वाले भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, और वो भी शादी के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे। न जाने कितने सालों से नफरत पाल के रखी है दिल में, और तुम चाहते हो कि मैं नफरत है भी तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है ना प्रताप। 25 साल पहले आपने क्या किया था? जो किया था वो सही था। प्रताप, हम एक मां हैं और हम किसी भी हाल में अपनी बेटी का भविष्य संवारना चाहेंगे। और आप भी एक पिता की तरह ही सोचिए। अपने दिल से ये विरोध और नफरत को भुलाकर जो वादा आपने किया है उसे पूरा करने का फैसला करना होगा आपको। हमें तो यकीन है वो परिवार भी ये समझेगा। 25 सालों में उनके दिल से भी विरोध और नफरत कम हुआ ही होगा, तभी तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ भेजा। अरे कौशल्या, रुक जाओ। हम अपने बाबू को वहाँ पर एक पल भी नहीं रहने देंगे। हम अपने बाबू को यहाँ पर लेकर आएंगे। देवर जी, आप हमें बनारस ले चलिए, आइए जल्दी से। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ। बाबू को वहाँ से लाने के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो कब जरूरत पड़ेगी? जब हम तड़प के मर जाएंगे। हमने कल से सुकून की एक सांस भी नहीं ली है। हमें लग रहा है कि हमारे बाबू पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब तक हम बाबू को वहां से लेकर नहीं आएंगे, हमें चैन नहीं मिलेगा। और वैसे भी कुछ लोग तो ये कह ही चुके हैं कि हम अपने बाबू को खो देंगे, लेकिन उनकी बद्दुआ हम सच नहीं होने देंगे। हम अपने बाबू को लेकर आएंगे। जीजी, ये बात ना हम पर मत डालो। मम्मी अरे छोड़ो। अरे सच बात तो ये है जीजी कि आपको प्रताप और ओ की बीबी अनुराधा पर विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात कहे जीजी, हम जो भी कहे ना दुखते दिल से कहे, और हमरा दिल काहे ना दुखे। अरे आप तो अपने बाबू को लेने के लिए बनारस जा रही है, लेकिन हमरा क्या? हमरा जो नुकसान हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे पैसे का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बोलिए। बड़े भाई साहब तो हमसे पूछे बगैर हमारी सारी प्रॉपर्टी उस प्रताप को दे दिए। बोलिए। अरे काहे चुप हो जाए हम? ओ, तो तुम्हें अपने पैसे और जमीन की चिंता पड़ी है? तो ठीक है, हम कौशल्या देवी तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे हिस्से की एक एक पाई का हिसाब करके रहेंगे। और जब तक तुम्हारे हिस्से का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक इस घर का बंटवारा रहेगा। कौशल, कौशल्या मत करो। बड़की अम्मा प्लीज। बंटवारा चाहिए ना? लो, हो गया बंटवारा। कौशल्या रुक जाओ, मत करो ये सब। इस परिवार को तुमने इतने सालों तक सहज के रखा है, आज अपने गुस्से की वजह से ढा दोगी। ये आपकी वजह से हो रहा है, और आपके उस 25 साल पुराने रिश्ते की वजह से हो रहा है। 25 साल क्या, पूरी जिंदगी हम एक पल भी चैन से नहीं रह पाएंगे, और ये सब प्रताप और उसकी पत्नी की वजह से होगा। छोड़िए। हम अपने सब दुख दर्द भूल जाएंगे, हम सबको माफ कर देंगे, लेकिन
लेकिन उस प्रताप और अनुराधा को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। हम जानते हैं प्रताप, आपके लिए यह आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने अतीत और अपनी नफरत को भुलाकर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। आप जानते हैं कि बेबी को अगर दोबारा सदमा लगा तो वो जी नहीं पाएगी। सारे शहर वाले बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे उसे। क्या हमारी बच्ची ये सब कुछ सहन कर पाएगी? नहीं प्रताप, प्रताप हमारी बच्ची की शादी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचिए, सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचिए। हमारे लिए ये जहर पीने जैसा है। अपनी बेटी के लिए हम ये जहर पी जाएंगे। हम करेंगे ये रिश्ता, बेटी को दिया हुआ वचन निभाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती उलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। अरे हनुमान चालीसा काहे पढ़ रहे हो बाबू? कोनो भूत प्रेत नहीं आया, शादी का रिश्ता ही तो आया है बस। हालांकि तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी के लिए शादी जो है वो तो भूत प्रेत से भी कहीं ज्यादा भयंकर बात है। अरे वही तो लालू, अरे हमरे मुंह से शादी का शब्द निकलना भी पाप है, और हमसे कोई शादी की बात भी करेगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। हमें माई से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि ऐसे उल्टे विचार अपने मन में नहीं लाए। और काहे बजरंगबली आप हमको इस मुसीबत में डाल रहे हो? कौन से कर्म की सजा दे रहे हो हमको? हमसे कोई गलती हो गई तो हमको बताओ। आप बताओ अपने बाबू को। बाबू, माई, अरे नहीं, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। हमने बेबी जी को बद्दुआ दी थी, उनको श्राप दिया था, उनका दिल दुखाया था, ये उसी का नतीजा है। नहीं बाबू, झूठ। हमको माफ कर दो। अरे नहीं, तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम्हारी बद्दुआ किसी को लग ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में सिर्फ प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी है। यही सुख इस माँ की झोली में डाल दो, हाँ कर दो इस शादी के लिए। बचा लो हमारी बच्ची की जान को। देखो उसे तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे नहीं मिल सकता बाबू, नहीं मिल सकता। हमारी बच्ची की जान बचा लो। मेरे दिगंते हम तुमसे। बाबू तुमने हमसे वादा किया था ना कि शादी तक तुम हमारी हर आज्ञा का पालन करोगे। जो सही नहीं उसे भी सही कर दोगे। हमारी बच्ची की जान बचा लो बाबू, हमारी बच्ची की जान बचा लो। आप कहाँ कह रही है? जो चीज आप हमसे मांग रही है वो असंभव है, ये हम आपको नहीं दे सकते। हम ब्रह्मचारी हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का हमने व्रत लिया है। देखिए माई, हमें आपका दुख, आपकी मजबूरी दिखाई दे रही है, लेकिन माई आप चिंता ना करें। हम इस शहर का कोना कोना छान देंगे, इस शहर से नहीं, कोई दूसरे शहर से, लेकिन जहां भी मिलेगा एक योग्य वर लेके आएंगे और देवी जी की शादी करा देंगे। लेकिन आप जो हमसे मांग रही है ना, वो हम नहीं दे सकते। नहीं बाबू मना मत करना। देखो तुम्हारे बजरंगबली भी तुम्हारे इस फैसले से खुश होंगे कि तुमने किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपने मुराद को तोड़ा है। हम हमेशा से तुम्हारे जैसा दामन चाहते थे। अगर यही तुम्हारे भाग्य में है तो क्या हो जाएगा? भाग्य भी तो बजरंगबली ही लिखते हैं ना बाबू। हाँ कर दो हमारी बच्ची की जान बचा लो। आपकी हर बात उचित है माई, लेकिन हम अपने वचन और व्रत से बंधे हुए हैं। कृपा करके हमसे ये रिश्ता ना मांगे। नहीं। इसका निर्णय तो हमारे हाथ में भी नहीं है। इसका निर्णय हमने अपनी अम्मा और अपने बजरंगबली को दे चुके हैं। ना बजरंगबली और ना ही अम्मा इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे। हमको माफ कर दो माई, ये हमसे नहीं होगा। हमने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया है, और हमारी अम्मा का दिया हुआ संकल्प चाहे कुछ हो जाए हम नहीं तोड़ सकते। और अगर तुम्हारी अम्मा इस बात के लिए मान जाए तो शादी करोगे तुम? अपनी अम्मा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करोगे तुम, है ना? फिर ठीक है,
आज एक माँ दूसरी माँ के सामने अपना आंचल फैलाएगी और देखेंगे कि एक माँ की विनती को दूसरी माँ कैसे अस्वीकार करती है। अब क्या होगा बाबू? अरे मामला तो बहुत गंभीर हो गया है। कुछ नहीं होगा लालू, अम्मा से बात करने दो। अम्मा इस चीज के लिए कभी सहमत होगी नहीं। प्लीज जगन्नाथ जी, प्लीज हमारी कौशल्या जी से बात करवा दीजिए। क्यों? क्या हुआ अनुराधा? प्लीज जगन्नाथ जी, हमारी कौशल्या जी से बात करना बहुत जरूरी है। 25 साल पहले आपने हमसे कुछ मांगा था और हमने आपको दिया था। आज हम आपसे मांगते हैं, बाबू की अम्मा से। हमारी कौशल्या जी से बात करवा दीजिए प्लीज। अब उसने फोन करने की हिम्मत नहीं करती। आखिर चाहती क्या है? तुमसे बात करना चाहती है। हमें नहीं करनी बात उससे। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उनसे कहिए हमसे बात कर ले। हम बाबू के बारे में बात करना चाहते हैं उनसे। वो तुमसे बाबू के बारे में बात करना चाहती है। बाबू? क्या हुआ हमारे बाबू को? क्या किया तुमने या तुम्हारे पति ने? जल्दी बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा मत सोचिए आप। कौशल्या जी, हमारी बच्ची की जान खतरे में है। सिर्फ आप उसकी जान बचा सकते हैं प्लीज। हम कैसे बचा सकते हैं? और क्या मतलब है तुम्हारा? कौशल्या जी, एक माँ का दर्द सबसे ज्यादा एक माँ ही समझ सकती है। ये एक माँ की विनती है माँ से, हमारी बच्ची की जान बचा लीजिए। बाबू की बेबी से शादी करवा के। कौशल्या जी, प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। बाबू से कह दीजिए कि हमारी बेबी से शादी कर ले और उसकी जान बचा ले। दिमाग ठिकाने पे तो है तुम्हारे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? असंभव है ये। नहीं कौशल्या जी प्लीज आप मेरी आखिरी उम्मीद है। और हमारी आखिरी चेतावनी भी सुन लो। आज के बाद हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? वो अपनी बेटी के लिए हमारे बाबू का हाथ कैसे मांग सकती है? कह रही थी कि बाबू की शादी करा दो मेरी बेटी के साथ। मम्मी, बेबी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, बेबी आंखें खोलो मेरी बच्ची, आंखें खोलो। बेबी, डॉक्टर साहब, देखो हम सब यहाँ पर हैं, तेरे पापा भैया भाभी सब यहीं पर हैं। आंखें खोल ना मेरी बच्ची। बेबी आंखें खोल। बेबी आंखें खोल ना मेरी बच्ची। कुछ कीजिए ना। प्रॉब्लम यह है कि इस हालत में इसे हॉस्पिटल ले जाना भी रिस्की हो सकता है। एक काम करते हैं, इंजेक्शन का डोज बढ़ाकर देखते हैं। अगर कुछ देर में होश आया तो ठीक, वरना ये हमें समझ लेना चाहिए कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये लंबे शॉक में जाने वाली है। और हाँ, अगर ईश्वर की दया रही और इसे होश आ गया तो प्लीज सब लोग ख्याल रखें, इसे बिल्कुल एकदम पता ना चले कि इसकी शादी टूट गई है, वरना इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बच्ची। बस अब और कोई सदमा नहीं झेलेगी मेरी बच्ची। अब इसके जीवन में सिर्फ खुशियां होगी। आज होगी इसकी शादी। हम करवाएंगे अपनी बेबी की शादी बाबू से। कौशल्या जी को इस शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। पता है कि लाज शर्म नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा सोच कैसे लिया कि हम अपने बाबू की शादी की सहमति देंगे, वो भी उनकी बेटी के साथ? कभी भी नहीं। चुप क्यों है आप? बोलिए, क्या कहा था हमने? कि वो हमसे हमारा बाबू छीनना चाहती है, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तुम क्या करती अपने बेटे के लिए? इस आंगन में बंटवारे की लकीर देख रहे हैं ना आप?
आप समझते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ? इस घर में विभाजन की रेखा सिर्फ और सिर्फ उस प्रताप की वजह से हुई है, और वही वो जिंदगी में हमारे साथ भी करना चाहता है। शादी के बाद हमसे हमारे बेटे को, हमसे हमारे परिवार को और आपको बांट देना चाहता है वो। आप भूल सकते हैं शायद, या लगता है आप भूल गए हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं भूल सकते। इतना बड़ा त्याग किया है आपने उसके लिए, उस त्याग के निशान आज भी हमारे घर में दिख रहे हैं। हमारे रिश्तों में दरार आ रही है। ये जो प्रताप की प्रतिष्ठा है ना, वो उसकी नहीं है, बल्कि आपका दिया हुआ कर्ज है उस पर और उसकी पत्नी अनुराधा पर। ये सब आप भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। अरे हम भी नहीं चाहते उस अतीत को याद रखना, और ना ही चाहते कि तुम याद रखो। हम नहीं कह रहे तुमको जाकर के हाँ करके आओ, लेकिन तुम्हारा फैसला अतीत पर है, ये गलत है। कौशल्या, बेटे का हाथ शादी में मांगना बेटा छीनने के बराबर नहीं होता है। तुम्हें तो हमेशा यही लगता है ना कि तुम्हारे बाबू को कोई नहीं समझ सकता। हर कोई तुम्हारे बाबू के कोमल मन को चोटिल करेगा। कोई उसे प्यार नहीं दे सकता, सिर्फ तुम दे सकती हो। इसीलिए उसे ब्रह्मचारी बना के रखा ना। लेकिन ये गलत है, तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है कौशल्या। आप हमारे प्रेम और हमारी ममता को तोलने की कोशिश मत करिए। और रही बात उनकी, उनको हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाइए और हमें समझाने की कोशिश कभी मत करिए।